आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं आज की शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है कि सरप्लस टीचरों के समायोजन की लिस्ट जो है आज हो सकती है जारी। जी हाँ, समायोजन के सरप्लस जो टीचर हैं उनकी लिस्ट जो है आज सार्वजनिक की जा सकती है। वहीं स्कूलों के मर्जर का विरोध हुआ तेज, कई जनपदों में मर्ज स्कूलों की लिस्ट हुई जारी। जी हाँ, कई जनपदों में स्कूलों की मर्ज किस प्रकार से किया जाना है, कितने तक के बच्चों का जो है स्कूल मर्ज किया जाना है, यानी कितने एनरोलमेंट तक का, ये लिस्टें लगातार जारी हो रही हैं। विभिन्न जनपदों से स्कूल मर्ज से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को आज के इस वीडियो में दी जाएगी। वहीं प्रदेश में 4,543 दरोगाओं की भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, ये तमाम बड़ी अपडेट जो है विभाग से रिलेटेड और विभिन्न महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, वो सभी अपडेट आप सभी को जो है डेली दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट को। तो पहली बड़ी अपडेट है कि समायोजन व स्थानांतरण को आज जारी होगी विद्यालयों के रिक्त पदों की सूची। जनपद के अंतर स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए यूडाइस पर उपलब्ध छात्र संख्या आधार पर अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून अधिकार के कानून के आधार पर छात्र शिक्षा अनुपात की गणना करते हुए ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता वाले या आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर स्थानांतरण के ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शिक्षक 25 से 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथ ही शिक्षिकाएं ऑनलाइन आवेदन की कॉपी जिला विशिष्ट कार्यालय में 30 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन सत्यापन व डाटा लॉक किया जाएगा। 3 जुलाई को स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय स्थानांतरण के लिए समिति गठित की है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य, डाइट, BSA सदस्य बनाए गए हैं। विद्यालयों में समायोजन के लिए सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूल भेजा जाएगा। इस बार वरिष्ठ शिक्षक का समायोजन किया जाएगा। तो जो है आज इसकी सूची जारी हो सकती है। झांसी जनपद से बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि आज जो है शिक्षकों के समायोजन की सूची देर रात में जारी की जा सकती है। वहीं आगरा जनपद से अपडेट है तो क्या बंद हो जाएंगे जिले के 293 परिषदीय विद्यालय, कम छात्र संख्या और नामांकन वाले विद्यालय हो रहे चिन्हित, सर्वे कराकर परखी जाएंगी समायोजन की संभावना, सहमति के बाद ही समायोजन। आगरा से अपडेट, छात्रों की कम संख्या और नामांकन वाले परिषद विद्यालय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि विद्यालय स्थिति नहीं सुधरी जो जिले के 293 विद्यालयों बंद कर उन्हें करीब के अन्य विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी खंड क्षेत्रों ब्लॉकवार कम नामांकन विद्यालयों की जानकारी ली जा रही है। ग्राम क्षेत्रों में सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद विद्यालय समायोजन प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। वहीं प्रक्रिया का विरोध भी आरंभ हो गया है। प्रारंभिक चरण में 50 और 25 से कम छात्र वाले विद्यालय चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक बाहर पिनाहट ब्लॉक की है। 45 से 50 विद्यालयों समायोजन करने वाली प्राथमिक सूची में डाला गया है। इसके अलावा अन्य ब्लॉक में भी इनकी संख्या 2 या 3 दर्जन तक है। नगर संख्या में ऐसे विद्यालयों की संख्या खासी है जहां शिक्षक न होने और शिक्षा व्यवस्था शिक्षा में तो हाथों में होने के कारण छात्र संख्या लगातार गिर रही है। अब उनके सामने समायोजित होने का संकट है। वहीं शिक्षक संघ जता रहे हैं इसका विरोध। कम छात्र संख्या आधार पर सरकारी विद्यालय समाप्त करने आड़न बंद करने के निर्णय को शिक्षक संघ सुलभ शिक्षा की अवधारणा के विरुद्ध बता रहे हैं। यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर कहना है, जल्दबाजी में जारी इस आदेश का यूटा कड़ा विरोध करता है। तो विभिन्न जनपदों में इस प्रकार का विरोध चल रहा है। आप देख सकते हैं लखनऊ से अपडेट, स्कूलों के विलय का विरोध तेज, जनप्रतिनिधियों से मांगा समर्थन, शिक्षक संगठन ने ज्ञापन देकर मामले में हस्तक्षेप की मांग, सीएम से भी गुहार, 30 जून के बाद तेज होगा और आंदोलन। प्रदेश के कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध तेज हो गया है। इसके तहत विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन देकर साथ ही अपनी बात पहुँचाने अनुरोध किया है। यूटा में राजेंद्र सिंह राठौर संगठन प्रांतीय कार्य समिति मार्ग को ऑनलाइन बैठक हुई है और बैठक में पदाधिकारी किसी स्कूल में कम नामांकन है तो वहाँ संसाधन शिक्षक भेजने की आवश्यकता है, ना कि उस विद्यालय बंद करने का न्याय संगत है। उन्होंने कहा है कि स्कूल विलय करने से शैक्षिक असमानता और बालिकाओं के ड्रॉप आउट में बढ़ोतरी होगी। संगठन ने इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए चरण आंदोलन की घोषणा की है। पहले चरण प्रदेश के सभी जिलों में 23 से 29 जून तक जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसी क्रम में सोमवार को बरेली में जो है यूटा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप से मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा है। तो जनपदों में इस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। वहीं इसी में कहा गया है कि सुशील कुमार पांडे ने बताया कि सोमवार को विलय के विरोध में लखनऊ, बरेली, झांसी, ललितपुर, एटा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, प्रतापगढ़ आदि जिलों में मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। तब तक अगर विलय संबंधी आदेश निरस्त नहीं किया गया तो 30 जून के बाद राजधानी लखनऊ में आंदोलन होगा। उसमें शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा, रसोइयाँ आदि सभी शामिल होंगे। वहीं लखनऊ 3000 बच्चों भविष्य मनमानी का ग्रहण, मुरादाबाद की तरह क्या लखनऊ बच्चों मुख्यमंत्री से लगानी पड़ेगी गुहार। यानी जो आरटी के तहत एडमिशन होता है उसके लिए ये अपडेट है। लखनऊ में 133 प्राइमरी विद्यालयों में विलय सूची पर कल होगा निर्णय। BSA कार्यालय ने 30 छात्र संख्या तक वाले 133 प्राइमरी स्कूल में विलय सूची तैयार की है। इनमें सबसे अधिक मलिहाबाद के 24, जोन 3 के 18, BKT 17, जोन 1 के
चौगदा माल के 11, गोसाईगंज के 10 स्कूल शामिल हैं। इनमें सिर्फ 10 छात्र संख्या वाले 12 स्कूल हैं, जबकि पूर्व में 50 छात्र संख्या वाले 445 स्कूल सूची तैयार की गई थी। बीसी राम प्रवेश ने बीओ निर्देश दिया कि मंगलवार को स्कूल में अभिभावकों के साथ बैठक कर विलय के फायदे बताए। बीओ को दोपहर 3 बजे विलय सूची के साथ बीएससी कारण बुलाया गया है। बता दें, बुधवार को डीएम विलय सूची पर अंतिम फैसला लेंगे। विरोध शुरू में विधायकों को सीएम को संबोधित ज्ञापन दिए। प्राइमरी स्कूल शिक्षकों ने 133 स्कूल में विलय जारी सूची को विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने नेतृत्व में शिक्षकों विलय का विरोध शुरू कर दिया है। विद्यालय में विलय को तत्काल निरस्त करने की मांग भी उठाई है। वहीं सार्वजनिक हिताय संरक्षण समिति ने भी विरोध जताया, बताया कि 27,000 प्राइमरी स्कूल विलय से प्रभावित होंगे। इन स्कूलों में करीब 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों के विलय से विद्यालय दूरी बढ़ने पर बच्चों की संख्या घटेगी। वहीं श्रावस्ती से अपडेट है, यहाँ पर 34 विद्यालयों को होगा विलय, 17 होंगे बंद। करीब 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर बच्चे जाएंगे स्कूल। कम छात्र संख्या वाले 34 पशु विद्यालयों में विलय करने की योजना है। इसके बाद 17 विद्यालय बंद किए जाएंगे। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को नज़दीक के विद्यालय में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद बच्चों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुँचना पड़ेगा। वित्त विभाग कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में विलय कराने की तैयारी में है। इनमें पढ़ने वाले बच्चों का समायोजन नज़दीकी पशु विद्यालय में किया जाए। इसके साथ ही यहाँ तैनात शिक्षक, प्रधान और सहायक शिक्षक समेत शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा। इसके बाद जहाँ छात्र छात्राओं को 200 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुँचना पड़ेगा। वहीं शिक्षा मित्रों को भी दूसरे विद्यालय में जाना होगा। तो विकासखंडवार विद्यालयों की स्थिति भी यहाँ पर जारी की गई है। आप देख सकते हैं, शिक्षक विद्यार्थी 10 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 300 है, 19 शिक्षक है। इस प्रकार से लिस्ट जारी की गई है। जिला प्रवक्ता प्राथमिक शिक्षा संघ संदीप मिश्रा का कहना है कि विद्यालय में पेयरिंग होने से बच्चे ड्रॉप आउट होंगे। आरटी के अनुसार 1 किलोमीटर दायरे में विद्यालय खोले गए हैं। विद्यालयों को विलय होने से बच्चों को 1 किलोमीटर से जाना पड़ेगा। शिक्षक के साथ अनुपात बिगड़ेगा। छात्र हित में विलय अनुचित है। स्कूल बचाने के लिए गांव-गांव जाकर बच्चे खोज रहे शिक्षक। 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में विलय समय आदेश को लेकर शिक्षकों में खलबली। बहराइच जनपद से यहाँ पर अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपी सरकार 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों में दूसरे विद्यालय में विलय करने संबंधी आदेश को लेकर शिक्षकों में खलबली मच गई है। शिक्षकों ने इस आदेश के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पहले इस आदेश का अपने माध्यम से विरोध किया गया। अब शिक्षकों ने विद्यालय को बचाने के लिए घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। पिछले वर्षों में विभाग परिषद विद्यालय निश्चय द्वारा छात्र उपस्थिति को गंभीरता से लेता था और उनसे पढ़ाई पर जोर दिया था। इस प्रयास प्रभाव न होने पर सख्त से सरकार ने फैसला किया, जिस विद्यालय में बच्चों की संख्या 50 से कम होगी उन्हें दूसरे विद्यालय में विलय कर दिया जाएगा। इसके लिए कम बच्चों वाले विद्यालय सूची तैयार की जाने लगी। हालांकि सूत्रों माने तो जिले में 50 से कम छात्र संख्या वाले 123 विद्यालयों अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं तेजापुर क्षेत्र में शिक्षकों ने संभाली स्कूल बचाने की कवायद। अपने विद्यालय बचाने के लिए तेजापुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चैनपुरवा द्वितीय में तैनात प्रधान ममता शर्मा, शिक्षिका जूही साहू व अंजुल धवन ने चैनपुरवा गांव पहुंचकर घर घर जाकर अभिभावक संपर्क किया, बच्चों विद्यालय में दाखिल करवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया गांव में अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। नए सत्र में अप्रैल से अब तक सिर्फ 17 बच्चों का दाखिल हुआ है। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं बदलाव की कहानी भविष्य की बुनियादी से संबंधित आज के समाचार पत्रों में ये अपडेट रही है। और यहाँ पर बताया गया कि परिषद विद्यालय में वर्ष 2018 से अब तक 1,26,371 अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पर चयन नियुक्ति पूर्ण की गई है। और बेहतर शिक्षा प्रणालियों के लिए स्कूल पेयरिंग नीति के फायदे बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, सिर्फ पेयरिंग की जा रही है। क्या है पेयरिंग मॉडल? एक स्कूल को प्री प्राइमरी नई श्रेणी के अनुसार और दूसरे को प्राइमरी मिडिल क्लासेस कक्षा 1 से 5 या 8 तक के नामित किया जा रहा है। छोटे स्कूलों को बड़े यूनिट से जोड़ा जा रहा है। जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या बहुत कम है, संचार मुश्किल हो रहा है, उन्हें पास के बड़े स्कूलों में जोड़ा जाएगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5 के कक्षा 8 तक की पढ़ाई पेयरिंग वाले विद्यालय में होगी। तो तमाम फायदे इसके बताए जा रहे हैं। आप सभी के इस बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट जरूर करें। प्रदेश में सिपाही से पहले 4,543 दरोगाओं की होगी भर्ती। पुलिस के 24,000 पदों पर होनी है भर्ती। नागरिक पुलिस 4,242, पीएससी महिला वाहिनी नागरिक पुलिस 106, सशस्त्र पुलिस 135, विशेष सुरक्षा बल 60। प्रदेश पुलिस में करीब 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती के तहत 4,543 दरोगा पद पहले भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड इन भर्ती कवायद जल्द शुरू करे हैं। डीजी मुख्य द्वारा भर्ती बोर्ड को 19,220 सिपाही और उनके समकक्ष पदों और पुलिसक और समकक्ष 4,65 पदों में सीधी भर्ती प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बोर्ड ने दोनों पदों में भर्ती के लिए अप्रैल माह के 30 सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही। दरोगा भर्ती में शासन ने आयुष्य में 3 वर्ष छूट देने प्रस्ताव विज्ञप्ति दोनों मंजूर कर लिया है, जिससे भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं सिपाही भर्ती के लिए कुछ बिंदुओं शासन सहमति मांगी गई है। शासन सभी तक सहमति नहीं मिलने की वजह से इसमें भी देरी के आसार है। इसे देखते हुए दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेजी से जारी है। सूत्रों माने अगले माह की विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। तो एक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा मौका इस बार मिलने जा रहा है। 4,543 दरोगाओं की भर्ती पहले होगी।
वहीं बेसिक में शैक्षिक सत्र शुरू हुआ, 2.5 माह बीत गए लेकिन किताबें मिली ना, कार्य पुस्तिकाएं। 22 जिलों के परिषदीय स्कूलों में कक्षा 3 तक के बच्चों को एक भी पुस्तक कार्य पुस्तिका नहीं मिली है। और ये लखनऊ से बड़ी अपडेट है। तो 47 जिलों में बच्चों को नहीं मिली कार्य पुस्तिका। ये जनपद हैं, यहाँ पर कार्य पुस्तिका अभी तक नहीं दी गई हैं। वहीं 50,000 के अधिक पदों पर भर्ती होगी प्रदेश में। रिक्त पदों के अधिकार मिलते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। नई शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह तक करना पड़ सकता है अभी इंतजार। वहीं प्रतापगढ़ से भी अपडेट है, यहाँ पर आप देख लें 30 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 728 प्राइमरी स्कूल होंगे बंद। शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी, सदर विधायक को सौंपा ज्ञापन। तो प्रतापगढ़ में ये स्थिति है, यहाँ पर 30 से कम विद्यार्थियों की संख्या जो है जारी कर दी गई है। वहीं सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली समेत 39 जिलों में सीएम कमल विद्यालय का निर्माण शुरू हो चुका है। प्री प्राइमरी से 12वीं तक पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। 30 करोड़ की लागत से तैयार होंगे मॉडल स्कूल। इन जिलों में शुरू होगा निर्माण कार्य। तो ये जनपद हैं जहां पर जो है निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, बिजनौर, कानपुर देहात, महाराजगंज, मेटकरन, बुलंदशहर, खीरी, बलिया, हमीरपुर, औरैया, हरदोई, अमरोहा, चित्रकूट, ललितपुर और जालौन, चंदौली, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, भदोही, बागपत ये जनपद हैं जहां पर जो है निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 39 जिलों में सीएम कम्प्यूटर विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ है। 75 जिलों में मुख्यमंत्री कम्प्यूटर विद्यालय का निर्माण होना है। पिछले दिनों एक कार्य सीएम ने 39 जिलों में विद्यालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इसके बाद यहाँ काम शुरू हो गया है। इसमें क्या है कि हर जिले में एक एक मुख्यमंत्री कम्प्यूटर विद्यालय निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रकार हर जिले में 2-2 मुख्यमंत्री कम्प्यूटर विद्यालय के निर्माण की कार्य योजना है। इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षा एक ही परिसर में चलेंगी। 5 से 10 एकड़ भूमि पर 30 करोड़ की लागत से विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इन विद्यालय निर्माण के लिए सरकार ने 6 निर्माण एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। वहीं बहराइच में आप देखें तो प्रभावित हो सकते हैं 123 विद्यालय। सचिव विषय परिषद की ओर से आदेश जारी। कम छात्र संख्या वाले बेसिक स्कूलों बंद करने की तैयारी। 2803 विद्यालय वर्तमान समय जिले में संचालित हो रहे हैं। समाप्त हो सकता है शिक्षा में तो रसोइयों का पद। विद्यालय विरोध में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजने का चलेगा अभियान। वहीं विद्यालय बंद करना जनता के साथ अन्याय जताएं दीक्षित। विद्यालय को मर्ज करने से गरीब बच्चों का शिक्षा पड़ेगा बुरा असर। देवेश शर्मा। ये झांसी जनपद से अपडेट है। यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा गया, आप देख सकते हैं सांसद जी को ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है और कहा गया है कि जो है आदेश को रद्द किया जाए। वहीं शिक्षक तबादला में जो है काफ़ी जो है शिक्षकों की डाउट है। यहाँ पर बताया गया कि 825 शिक्षकों ने गया जनपद जाने के लिए आवेदन किया था सीतापुर में, लेकिन यहाँ पर भी जो है किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में 500 प्लस शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हुआ है। बाकी के 30,000 के आसपास पद बताए गए थे और ट्रांसफ़र बहुत ही कम हुआ है। तो आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, आप अपने विचार जरूर रखें और कमेंट जरूर करें। साथियों और भी अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।